चमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल मूर्ति तपोमूर्ति स्वामी प्रेमदास जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए आज की इस सभा के अध्यक्ष पूज्य श्रद्धेय श्री स्वामी रूप गोस्वामी जी महाराज और इस सुंदर कार्यक्रम का सुंदर संयोजन जिनके सानिध्य में हो रहा है, ऐसे गुरुतुल्य मूर्ति पूज्य श्रद्धेय श्री स्वामी जित्वानंद जी महाराज, अखिल भारतीय गीसा संत महामंडल के परमाध्यक्ष पूज्य श्रद्धेय श्री स्वामी राघवानंद जी, पूज्य श्रद्धेय स्वामी रामेश्वरानंद जी महाराज, अखिल भारतीय श्री गीसा संत महामंडल के प्रचार मंत्री लेट हो गए थे पूज्य श्रद्धेय स्वामी राममुनि जी महाराज, पूज्य श्रद्धेय श्री स्वामी सूर्यानंद जी महाराज, मंच पर विराजमान अन्य त्यागी तपस्वी विद्वत संतवृंद, सतसंग रस पिपासु सज्जनों, भक्ति श्रद्धा में मातृशक्ति, जिनको जाना है वो बैठ जाए, जिनको जाना है वो बैठ जाए, और जिनको नहीं जाना है वो चले जाए। जिनको जाना है वो, समझ आ रही है बात मेरी? नहीं, जिनको जाना है वो बैठ जाए, और जिनको नहीं जाना है वो चले जाए। समझ में आ गया? कितने लोगों की समझ में आया? क्या समझे? जिनको जाना है, जिनको पाना है, जिनको परमात्मा को पाना है, जिनको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, वो बैठ जाए। वो क्या करें? सत्संग में बैठ जाए। और जिनको नहीं जाना है, यही संसार में धक्के खाने हैं, यही 84 लाख योनियों में भटकना है, वो क्या करे? वो ना बैठे, वो चले जाए। वो सत्संग में ना बैठे, वो भले ही चले जाए। तो आपको जाना है, जाना है तो बैठ जाओ, और नहीं जाना है तो चले जाए। हाँ जी, देखिए, जिज्ञासु व्यक्ति के लिए संत का सानिध्य सबसे बड़ी संपदा होती है, सबसे बड़ी संपत्ति होती है। सत्संगः सेवधि नृणाम। जो जिज्ञासु है, जो अपना कल्याण चाहता है, जो परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, ऐसे साधक के लिए, ऐसे विवेकी व्यक्ति के लिए बात यहाँ पर संतों की है, संसारियों की यहाँ कोई बात नहीं। सुतदारा और लक्ष्मी घर पापी के होए, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संत का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो बड़ी सहजता से इस संसार सागर को ये जीव पार कर जाता है। लेकिन संत का सानिध्य प्राप्त हो। गोस्वामी तुलसीदास जी को संत के साथ में एक विशेषण जोड़ना पड़ा। राम कृपा कर चित वही जेहि, संत विशुद्ध मिला वही तेहि। कहते भगवान जिसको अत्यंत प्रेम करते हैं, जिसके ऊपर विशेष कृपा करते हैं, जिसको अपना अत्यंत प्रिय समझते हैं,
उसको विशुद्ध संत का सानिध्य प्राप्त कराते हैं। क्या प्राप्त कराते हैं? विशुद्ध संत का सानिध्य। संत कह देना था, काम चल जाता। विशुद्ध संत क्यों कहना पड़ा? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी जानते थे कलयुग आ रहा है, कलयुग चल रहा है, और कलयुग में संत वेश में अनेकों असंत भी घुस जाएंगे, इसलिए उनको विशुद्ध विशेषण देना पड़ा। जैसे आप लोग घी जानते हो ना, घी का मतलब क्या होता है? घी का मतलब होता है घी। घी का मतलब क्या होता है? घी। जब तक घी में कोई मिलावट नहीं होती थी तब तक केवल क्या बोलते थे? घी बोलते थे। जैसे घी में मिलावट होने लगी तो क्या बोलना पड़ा? शुद्ध घी। क्या बोलना पड़ा? शुद्ध घी। कुछ और समय बीता और मिलावट होने लगी तो क्या बोलना पड़ा? शुद्ध देसी घी। क्या बोलना पड़ा? शुद्ध देसी घी। और समय बीता और चालाकी आई और मिलावट होने लगी तो क्या लिखना पड़ गया? क्या बोलना पड़ गया? गाय का शुद्ध देसी घी। यो समझ लेना कि मिलावट बढ़ती जा रही है, और मिलावट बढ़ी और बढ़ती ही जा रही है तो एक विशेषण और जोड़ना पड़ा। उपाधियां जो जोड़ते फिरते हैं ना, तो समझ लेना खतरा है ना। उपाधि रहित संत जैसे हमारे पूज्य श्रद्धेय स्वामी जित्वानंद जी महाराज उपाधि रहित है, सरल है, कोई उपाधि नहीं है, उपाधि के पीछे दौड़ते नहीं। और आजकल तो मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, लेकिन जगत गुरु का मतलब दूसरा भी होता है। जब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश, और जब ही आस उपजी है जगत गुरु वह दास। संत जब तक जगत का गुरु है, जब तक उसके चित्त में किसी प्रकार की कोई आशा नहीं, किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है। और जैसे ही चित्त में कामना जागृत हुई, जैसे ही आशा उत्पन्न हुई, वो जगत का गुरु नहीं रहा, जगत उसका गुरु हो गया और वो जगत का दास हो गया। वो क्या हो गया? जगत का दास हो गया। जैसी आशा होती है। तो हमारे पूज्य श्रद्धेय स्वामी जित्वानंद जी महाराज, ये तो निराश है, कोई आशा नहीं है, बड़े सरल है। तो मिलावट बढ़ती गई तो क्या जोड़ना पड़ गया घी के साथ? एक शब्द, एक उपाधि और जोड़ दो, देसी गाय का। क्या जोड़ना पड़ा? देसी गाय का शुद्ध देसी घी। मिलावट बढ़ती गई तो वैसे ही संत अपने आप में पर्याप्त था। संत मतलब संत जो सहनशील है, जो करुणावान है, जो सदैव अपनी आत्मा में निमग्न है, जो परमात्मा चिंतन में जिसका चित्त स्थिर है, पर्याप्त था। संत अपने आप में परिपूर्ण था, लेकिन संत के साथ विशुद्ध जोड़ना पड़ा, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी को पता था कि आगे मिलावट बढ़ने वाली है। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली है कि आपको ऐसे विशुद्ध संत का सानिध्य प्राप्त हुआ। कोई प्रशंसा के भाव से नहीं कह रहा हूं। और साधु वैसे ना प्रशंसा करते ना निंदा करते, और करनी भी नहीं चाहिए। साधु को प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए। परस्वभाव कर्माणि या प्रशंसति गर्भति सा यासु भ्रंसते स्वार्था असत्याभिनिवेशतः। साधु न किसी की प्रशंसा करे, न किसी की निंदा करे। प्रशंसा करना भी साधु का स्वभाव नहीं। साधु यथार्थ वक्ता, सत्य कहने वाला और ज्यादा मौन रहने वाला। ज्यादा क्या? ज्यादा मौन रहने वाला, जैसे हमारे पूज्य स्वामी जी।
दूसरों के स्वभाव की न प्रशंसा करो न निंदा करो। जो दूसरों के स्वभाव की अधिक प्रशंसा करता है, अधिक निंदा करता है, वो वास्तव में परमात्मा से गिर जाता है, स्वरूप से गिर जाता है, आत्मचिंतन से गिर जाता है। तो प्रशंसा के भाव से नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल सत्य जो मेरा अनुभव है। क्योंकि स्वामी जी हमारे गुरुदेव के पास समय समय पर आते थे, बड़ा आपस में प्रेम था, स्नेह था। और मैं विद्यार्थी, अभी भी विद्यार्थी हूँ वैसे, लेकिन उस समय और श्वेत वस्त्रों में विद्या अध्ययन करता था, तो स्वामी जी का दर्शन, उनका सानिध्य समय समय पर प्राप्त होता था। तो उनकी सरलता, उनकी सहजता, उनकी असंगता, उनकी निर्लिप्तता, उनकी निर्विकारिता, उनकी सौम्यता को देख करके बड़ा आश्चर्य होता है। अनेकों वर्षों की तपस्या, अनेकों वर्षों की साधना, अनेकों वर्षों के ग्रंथों का स्वाध्याय, अनेकों वर्षों का चिंतन, अनेकों वर्षों के तप के पश्चात भी ऐसा स्वभाव, ऐसी स्थिति, ऐसी अवस्था किसी किसी को प्राप्त होती है। तो ऐसे संत को नमन करते हुए, उनके गुरुदेव को नमन करते हुए, अच्छा देखो भाई, स्वामी जी त्यागी है या महात्यागी है? स्वामी जी त्यागी है या महात्यागी है? स्वामी जी त्यागी है, महात्यागी नहीं। स्वामी जी क्या है? समझाऊंगा, घबराओ मत। स्वामी जी क्या है? त्यागी है, महात्यागी नहीं। महात्यागी आप। महात्यागी कौन है? एक बार कुछ लोग स्वामी विवेकानंद के गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास गए और कहने लगे, महाराज आप बहुत बड़े त्यागी हैं। स्वामी जी कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर पश्चात फिर कहने लगे, महाराज आप बहुत बड़े त्यागी हैं। फिर भी स्वामी रामकृष्ण परमहंस कुछ नहीं बोले। तीसरी बार फिर उन लोगों ने कहा कि महाराज आप बहुत बड़े त्यागी हैं। तब स्वामी रामकृष्ण परमहंस को बोलना पड़ा। कहने लगे, भाई यदि हम त्यागी है तो आप महात्यागी, यदि हम त्यागी है तो आप महात्यागी। हमने क्या छोड़ा? अच्छा एक चीज बताई, एक हीरा है और एक कांच है। एक हीरा है और एक कांच है, और जान लिया कि ये हीरा है और ये कांच है। उसके पश्चात जो कांच को छोड़ दे और हीरे को ग्रहण करे, उसको क्या कहेंगे? त्यागी कहेंगे ना। वो बड़ा त्याग नहीं है। लेकिन जिसने हीरे को छोड़ करके कांच को ग्रहण कर लिया, वो बड़ा त्यागी है ना, वही बड़ा त्यागी है। तो वैसे ही कांच है ये संसार और इस संसार की आसक्ति, और हीरा है परमात्मा। तो जिसने संसार को छोड़ दिया उसने कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं किया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिसने परमात्मा को छोड़ दिया, जिसने हीरे को छोड़ दिया, वो महात्यागी है। और ऐसा महात्यागी बनना चाहिए क्या? ऐसा महात्यागी नहीं बनना चाहिए। बनना चाहोगे तो ऐसा महात्यागी आप मत बनो। ऐसा ही उपदेश, ऐसी शिक्षा जो महाराज जी कुछ भी नहीं बोलते, ऐसे उनके मौन उपदेश से आप लोग ग्रहण करें कि आप त्यागी बने, महात्यागी ना बने। तो ऐसे सरल संत को नमन करते हुए कि जिनकी कृपा से आपको इतने संतों का दर्शन और उनके सत्संग, सद्वचन सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, ये परम सौभाग्य की बात है। और आप लोगों की श्रद्धा को भी मैं नमस्कार करता हूँ कि आप लोग देखा देखी भीड़ के पीछे न दौड़ने वाले, वास्तव में संत को परख करके, संत को समझ करके, पानी पियो छान के और गुरु करो। तो ऐसा परखने वाले आप लोग, और आपने परख लिया हीरा। वो हीरा आपके बीच में बैठे हुए हैं स्वामी जित्वानंद जी महाराज।
तो मैं अधिक ना बोलते हुए उनके पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन श्री स्वामी प्रेमदास जी महाराज के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि नमन करते हुए मंच पर विराजमान समस्त संतों को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। बोलो साधो सत साई। तो अभी दरमियान स्वामी जी ने बहुत ही अद्भुत बात कही कि भीड़, तो आप देखेंगे बहुत बड़े जगह जहाँ पे नाटक होता है, बहुत बड़े कुछ नाच गाने होते हैं, वहाँ भी भीड़ हो जाती है। लेकिन इस जगह पर इन संतों के सानिध्य में भीड़ होना ये बहुत बड़ी बात होती है। और आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद है जो इतनी तन्मयता के साथ संतों के विचार को श्रवण कर रहे हैं। इस बीच में हमारे एक झारखंड से परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी श्री विशुद्ध चेतन, अब मैं स्वामी ध्वनिदास जी महाराज से कहूंगा कि एक वचन, उसके बाद में हमारे घिसा संत महामंडल को चैन बिना दरस मोहे कुछ नहीं भावे, भर भर आवे नैन लिखने वाले ये पैगाम लिख दे, चरणों में सतगुरु के प्रणाम लिख दे, चरणों में सतगुरु के प्रणाम लिख दे। लिखने वाले ये पैगाम लिख दे, चरणों में सतगुरु के प्रणाम लिख दे, चरणों में सतगुरु के प्रणाम लिख दे। लिखने वाले पैगाम लिख दे, चरणों में सतगुरु के प्रणाम लिख दे, चरणों में सतगुरु के प्रणाम लिख दे। हर पल करता रहूं सत्कार सतगुरु का, आंखों में तू लिख दे दीदार सतगुरु का, आंखों में तू लिख दे दीदार सतगुरु का, हर पल करता रहूं सत्कार सतगुरु का, हर पल करता रहूं सत्कार सतगुरु का। मेरी कण कण में तू, मेरी कण कण में तू सतगुरु का उपकार लिख दे, चरणों में सतगुरु के प्रणाम लिख दे, चरणों में सतगुरु के प्रणाम लिख दे। लिखने वाले पैगाम लिख दे, चरणों में सतगुरु के प्रणाम लिख दे, चरणों में सतगुरु के प्रणाम लिख दे। फोटो में तू लिख दे प्यार सतगुरु
हर बार सतगुरु का। होठों पे तू लिख दे प्यार सतगुरु का, होठों पे तू लिख दे प्यार सतगुरु का। जीवा से गुण गाऊं हर बार सतगुरु का, जीवा से गुण गाऊं हर बार सतगुरु का। मेरी रोम रोम में, मेरी रोम रोम में सतगुरु जी का प्यार लिख दे, चरणों में सतगुरु के प्रणाम लिख दे, चरणों में सतगुरु के प्रणाम लिख दे। हाथों पे तू लिख दे सेवादार सतगुरु का, हाथों पे तू लिख दे सेवादार सतगुरु का। हृदय में तू लिख दे प्यार सतगुरु का, हृदय में तू लिख दे प्यार सतगुरु का। हाथों पे तू लिख दे सेवादार सतगुरु का, हाथों पे तू लिख दे सेवादार सतगुरु का। हृदय में तू लिख दे प्यार सतगुरु का, हृदय में तू लिख दे प्यार सतगुरु का। मेरे सतगुरु जी को, मेरे सतगुरु जी को बंदगी हर बार लिख दे, चरणों में सतगुरु के प्रणाम लिख दे, चरणों में सतगुरु के प्रणाम लिख दे। लिखने वाले प्रणाम लिख दे, चरणों में सतगुरु के प्रणाम लिख दे, चरणों में सतगुरु के प्रणाम लिख दे। सतगुरु जितवानंद जी है पालनहारे, सतगुरु जितवानंद जी है पालनहारे। देखो सतगुरु दाता है निर्गुण न्यारे, देखो सतगुरु दाता है निर्गुण न्यारे। इनको हर पल हर्षण, इनको हर पल हर्षण बंदगी हर बार लिख दे, चरणों में सतगुरु के प्रणाम लिख दे, चरणों में सतगुरु के प्रणाम लिख दे। लिखने वाले ये पैगाम लिख दे, चरणों में सतगुरु के प्रणाम 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 लिख दे। ताली तो बजा दो एक बार। इतने अच्छे अच्छे भजन सुना रहे हैं धुनीदास जी, ताली में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जय। पधारे भी हैं और जैसे कि हमारे बौद्ध परंपरा से भी काफी संत पधारे भी, उनके भी विचार श्रवण करने का सु अवसर प्राप्त होगा। और हमारे कबीर पंथ से एक विद्वान नागौर से भी पधारे ज्ञानानंद साहब जी और हमारे पथिक साहब जी, एक से एक संत पधारी में सबको समय मिलेगा। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, और हमारे जो बहुत होते हैं वास्तव में उनके सुनने के लिए लोग इंतजार करते रहते हैं। तो अब मैं स्वामी रामेश्वरानंद जी जो हमारे अखिल भारतीय घिसा संत महामंडल के महामंत्री हैं, साहिब दीन दया। थोड़ा सा पहले हरिनाम संकीर्तन।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम सारे बोलो। कीर्तन के अंदर ताली और भोजन के अंदर थाली का होना बहुत जरूरी है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम है भाई। एक एक महापुरुष महाराज कबीर साहब जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कबीरा कुआ एक है, कबीरा कुआ एक है, बनिहारन अनेक, बर्तन भांत भांत के, जल सुबन में एक। और हमारे स्वामी जीतवानंद जी महाराज, इनके बारे में तो कहना ही क्या है। किसी शायर ने बड़ा सुंदर लिखा है, मौज में जब आ गए, मौज में जब आ गए, कतरों से दरिया कर दिया। मौज में जब आ गए, कतरों से दरिया कर दिया। पड़ गई बंदे पे नजर तो बंदे को मौला कर दिया। पड़ गई बंदे पे नजर तो बंदे को मौला कर दिया। ऐसे हमारे स्वामी जीतवानंद जी महाराज हैं। प्रसंग अनेकों महापुरुषों ने अलग अलग प्रसंग, किसी ने गुरु के ऊपर, किसी ने प्रेम के ऊपर, बड़े प्रसंग थे। क्योंकि गुरु के बारे में बोला, बुल्ले शाह ने बड़ा सुंदर स्वामी सूर्यानंद जी महाराज लिखा है, बोला है, चादर फटे तो सेली बुलिया, चादर फटे तो सेली बुलिया, आसमान फटे की सीना। चादर फटे तो सेनी बुलिया, आसमान फटे की सीना। जग रुठ जाए तो जीनी बुलिया, गुरु रूठे क्या जीना। जग रुठ जाए तो जीनी बुलिया, गुरु रुठ जाए क्या जीना। जिस तक गुरु रुठ जाए उसका जीना बेकार है। गुरबाणी में व्याख्यान है, जे जीवे पतलथी जाए, सब हैरान जितना की सिखाई। और गुरबाणी में बड़ा सुंदर एक जगह महाराज ने लिखा है,
ना ओ मरे न ठागे जाए जिनके राम बसे मन माहा। क्या बोला हमने? गुरबाणी में लिखा हुआ है, मैं अपनी बात से नहीं बोल रहा। ना ओ मरे न ठागे जाए जिनके राम बसे मन माहा। जिसने उस परमपिता परमात्मा को दे सकती है और संसार की कोई ताकत, संसार का कोई आदमी उसको ठग नहीं सकता है। कैसे? जब मौत ने आना है, चाहे तुम्हारे पास में कितने ही गनमैन होए, चाहे जेड सिक्योरिटी होए, क्या मौत आएगी या नहीं आएगी? डर के मारे बताओ, हाथ खड़े करो। मौत आएगी। अगर तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, लाठी भी नहीं है, क्या मौत आएगी? बताओ भाई, आएगी। मौत भी एक न एक दिन आना है। राजा को बड़ा गुस्सा आया, तो फकीर क्या बोल रहा है? तो राजा कहने लगा, आप राजा कैसे हो? फकीर को कहने लगा। तो फकीर कहने लगा, आप राजा कैसे हो? तो राजा कहने लगा, मेरे पास में बहुत सेना है, मेरे पास बहुत फोर्स है, इसलिए मैं राजा हूं। तो फकीर कहने लगे, तेरे दुश्मन होंगे, इसलिए तेरे को सैनिकों की जरूरत पड़ी, फोर्स की जरूरत पड़ी। मेरा तो कोई बैरी ही नहीं है, मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है, ना को बैरी ना जिसे बिगाना, सगल संग हमको बन आई। कि मेरा तो कोई बैरी नहीं है, मेरे तो सब मित्र हैं। मैं उन सैनिकों को, उस फोर्स को रख के मैं क्या करूंगा? राजा मैं हूं। फकीर कहने लगा छाती पे हाथ मारकर कि राजा मैं हूं। राजा ने दूसरा प्रमाण दिया, मेरे पास बहुत खजाना है, राजा मैं हूं। तो फकीर कहने लगा, आपके खर्च होंगे ज्यादा, आपको पैसे की जरूरत इसलिए पड़ती है कि आपके बहुत खर्च हैं, मेरा तो कोई खर्च ही नहीं है, मैं तो भिक्षा मांग रहा हूं। अगर भिक्षा में किसी ने भिक्षा दे दी वो भी ग्रहण करता हूं, किसी ने गाड़ी दे दी उसको भी सहन करता हूं। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखे है, स्वामी अखंडानंद जी, भिक्षा रहा है मांग भिक्षु, भिक्षा रहा है मांग भिक्षु, सेठ गाड़ी बक रहा, भिक्षु नहीं कुछ बोलता, मुख सेठ का है तक रहा। भिक्षु नहीं कुछ बोलता, मुख सेठ का है तक रहा। गर्भाम ही शब्द सड़ दिया तो क्रोध लेकर क्या करे, जब ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्यों डरे, जब ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्यों डरे। जब फकीर ने ऐसा जवाब दिए उस राजा को, तो राजा घोड़े से नीचे उतर के दंडौत करने लगे, धन हो महाराज, आप राजे हो। तो महापुरुषों क्या बोलते हैं? हम महाराज। क्या बोलते हैं? महाराज। क्यों बोला जाता है? इसलिए तो बोला जाता है? ये समर्पण है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे है मेरा। बात चल रही थी प्रेम के ऊपर। कबीर पढ़ पढ़ के पंडित बिहार, कबीर पढ़ पढ़ के पंडित भरे, पढ़ पढ़ के पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित बिहार कोई। ढाई अक्षर प्रेम का बड़े सुपंडित। कितने अक्षर हैं प्रेम के? ढाई हैं। प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम किसको बोला जाता है? जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिसने भी उस प्रेम किया उस परमपिता परमात्मा के बनाए हुए बंदों के साथ, उसने ही परमेश्वर को पाया है। एक दफा क्या हुआ, आपने सुना होगा, देवताओं का और राक्षसों का हमेशा ही ऐसा रहा है, तनातनी रही है ना, इनकी देवताओं की और राक्षसों की। पढ़ लो ग्रंथ,
एक दफा भगवान विष्णु के मन में आया कि हमारी सारी उम्र ऐसी चल गई है आपस में लड़ते भिड़ते, क्यों ना हुए कि मैं विष्णुपुरी के अंदर एक बहुत बड़ा यज्ञ रचूं जिसमें कि मैं राक्षसों को भी बुलाऊंगा, देवताओं को भी बुलाऊंगा। तो उन्होंने निमंत्रण भेज दिया राक्षसों के पास भी, देवताओं के पास भी, कि फलानी तारीख को इतनी बजे आना है, अलग अलग समय दे दिया। तो साथ संगत राक्षसों की मीटिंग हुई, कहने लगे भाई विष्णुपुरी से निमंत्रण आया है, कैसे करना है। तो 70-75% बोले जी जाना नहीं चाहिए, 25% बोले भी जाना चाहिए, क्योंकि मन का स्वभाव है, मन किसी को परमानेंट मित्र नहीं बनाता है, मन किसी को परमानेंट दुश्मन नहीं बनाता है। तुम्हारे भी जीवन में कितनी बारी घटना घटी होगी। तो 25% राक्षस कहने लगे स्वामी खंडानंद जी कि जाना चाहिए भाई, जब बड़े प्यार से निमंत्रण दिया है तो जाने में क्या होता है। चलो जी वो 75% को भी मानना पड़ा, हाँ में हाँ मिलानी पड़ी। देवतों तो आने था, तो राक्षस अपना झुंड लेकर चले। जैसे पंडाल बहुत बड़ा स्वामी जी ने बनाया, इससे भी बहुत बड़ा पंडाल था, क्योंकि हमारे शास्त्रों ने 33 करोड़ देवता की गिनती बताई है। कितनी की? 33 करोड़ देवता की। आचार्य गरीबदास जी हमारे कहते हैं गरीब सुर तो सुर 33 कुछ की नमस्कार तो आन संग दे भोग गुरान लगिया। सुर 33 करोड़ देवता शास्त्रों में व्याख्यान है। तो जब राक्षस गए, जो मेन गेट था वहां पर स्वामी सूर्यानंद जी द्वार पर खड़े थे, तो उन्होंने कहा जी रुक जाओ, ये हमारा एक सूचना पत्र है, इसको पहले पढ़ना पड़ेगा आपको, फिर आप प्रवेश कर सकते हो। कहते पढ़ाओ तुम्हारा सूचना पत्र क्या है। जब सूचना पत्र पढ़िया, उसके ऊपर लिखा गया था रतन जी, उस सूचना पत्र के ऊपर क्या लिखा था कि इस पंडाल के अंदर 56 प्रकार का भोजन है, नंबर 1। नंबर 2, इस पंडाल के अंदर कोई भी शख्स बाजू को मोड़कर, कुड़ी को मोड़कर भोजन नहीं पा सकता है। आप भोजन पाते हो तो कैसे पाते हो, ऐसे मोड़ना पड़ता है ना बाजू को। तो वहां कंडीशन थी कि इसके अंदर में 56 प्रकार के भोजन हैं और कोई भी शख्स बाजू को मोड़कर भोजन नहीं पा सकता। जब दूसरी शर्त को पढ़ा तो राक्षस भगवान विष्णु को गाड़ी देने लगे। क्या बना पड़ता है अपने आप को भगवान, ऐसे कैसे भोजन पाया जाएगा, भगवान की ऐसी भगवान की तैसी, कहते हुए चले गए, भूखे चले गए उठ के। अब आई राक्षस देवताओं की बारी। 1 घंटा बाद तो पत्र के ऊपर दोबारा फिर कपड़ा डाल दिया गया था। तो जब देवते आए, 33 करोड़ देवता शंख बजते हैं, नरसिंगे बज रहे हैं, तो द्वारपालों ने कहा कि देवता जी रुकिए, इस सूचना पत्र को पढ़ो पहले। तो सूचना पत्र पढ़ा गया, देवते बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। बोले जी हमारे अंदर सिक्योरिटी बहुत टाइट है, किसी ने भी बाजू को मोड़ा तो उसकी बेइज्जती होगी। बोले जी हम बाजू मोड़ेंगे नहीं। तो क्या हो रहा है, कोई कहता है मैं रसगुल्ला खाना है, तो उठा के उसको खुआ लिया, वो उसको खुआ लिया। तो देवताओं में क्या था, प्यार। कोई भूखा नहीं गया है एक दूसरे खाओगे, आप क्या खाओगे, मैं जलेबी खाऊंगा, वो कहता था मैं वो खाऊंगा। 56 प्रकार का भोजन पाकर वो आनंद हो गए थे। तो जैसे हमारे सुबोधानंद जी महाराज ने बताया था कि हमारे जीवन के अंदर एक संत, एक ग्रंथ और एक मंत्र होना चाहिए। क्या बोला हमने, एक संत, एक ग्रंथ और एक मंत्र होना जरूरी है। ये तुम्हारे पास तीनों में एक भी चीज कम है तो तुम्हारा जीवन अधूरा है, आप पता नहीं कहाँ भूखा खा जाओगे। तो दूसरा स्वामी जी ने बोला था, क्योंकि मैं जो पहले बोल चुके हैं उनके ऊपर ही बोल रहा हूँ।
क्योंकि मंच का ये होता है कि जो पहले बोल चुका है उसी के ऊपर ही बोला जाए तो अच्छा रहता है। दूसरा बता रहे थे हमारे स्वामी जी आनंद के लिए कि अमेरिका के अंदर में मैं गया, वहां इतने मेंटलों की दवाई खा रही है, तो हमारे को सच्चा आनंद कहाँ मिलेगा? गुरबानी कहती है जो सुख को चाहे सदा शर्म राम की ले। हे जीव, अगर परमानेंट सुखों की प्राप्ति को चाहता है तो भगवान की शरण में जा, इन संतों महापुरुषों की शरण में जा, तेरे को आनंद मिलेगा। जैसे स्वामी सुमोदानंद कहते थे हमारे पास में, वो एक 35-38 साल नौजवान की उन्होंने उदाहरण दी थी जिसने दीक्षा ली है कि कितने करोड़ उसके पास धन था, लेकिन उसको धन को ठुकरा दिया। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आपे संतोष धन सब धन धूम समान। तो आनंद कहाँ मिलेगा? एक शब्द बोलना है, साथ में मिलके बोलना है, आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में। आनंद के लुटे स्वामी जीतवानंद के दरबार में, मस्ती के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में। सतगुरु के दरबार में भाई संतों के दरबार में, ओ सतगुरु के दरबार में भाई संतों के दरबार में, मस्ती के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में। आनंद के लुटे खजाने भाई संतों के दरबार में। सुख दो धन वालो तुम धनवानों से पूछ लो। धन में सुख दो धन वालो धनवानों से पूछ लो। उन्हें चैन नहीं पड़ती है पल भर के कारोबार में। उन्हें चैन नहीं पड़ती है पल भर के कारोबार में। आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुरु के सतगुरु के दरबार में। ओ सतगुरु के दरबार में भाई संतों के दरबार में। सतगुरु के दरबार में भाई संतों के दरबार में। क्यों खाक शानता पगले इस दुनिया की बेकार में। क्यों खाक शानता पगले इस दुनिया की बेकार में। कमी नहीं जिसके पास, ओ कोठी बंगले कारों की भाई कमी नहीं है पास में। भाई वो भी यूं कहते हैं हम सुखी नहीं संसार में। भाई वो भी यूं कहते हैं हम सुखी नहीं संसार में। आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में। मस्ती के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में। ओ सतगुरु के दरबार में भाई संतों के दरबार में। संतों के दरबार में भाई संतों के दरबार में। मस्ती के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में। मस्ती के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में। भाई बंद तेरा कुटुंब कबीला जितना बड़ा परिवार है। कुटुंब कबीला जितना बड़ा परिवार है। ओ भाई बंद तेरा कुटुंब कबीला जितना बड़ा परिवार है। भाई बंद तेरा कुटुंब कबीला जितना बड़ा परिवार है। ओ देख
भाई आपस की तकरार में आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में ओ सतगुरु के दरबार में भाई संतों के दरबार में दरबार में भाई संतों के दरबार में मस्ती के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में मस्ती के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में ओ ना सुरभिस्ती में है भाई ना जंगलों में जाएंगे ना सुरभिस्ती में भाई ना जंगलों में जाएंगे ओ ना सुरभिस्ती में है भाई ना जंगलों में जाएंगे ना सुरभिस्ती में है भाई नाजुक जंगलों में जाएंगे गुरुदेव तनंद समझावे सुख ढूंढो अतम विचार में गुरुदेव तनंद समझावे सुख ढूंढो अतम विचार में आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में वासी के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुरु के सचित आनंद सत्यम तम बाध्यतम त्रिकालतम। कहाँ मिलेगा आनंद? इन महापुरुषों की संत शरण जो जन पढ़े सोजन उदरणहार संत की निंदा नान का बहुत बहुत अवतार। तो मैं सबसे पहले क्या बोला था कि हमारे गुरु भाई स्वामी जीतवानंद जी कैसे हैं? मौज में जब आ गए, बोलो मौज में जब आ गए कतरों से दरिया कर दिया। मौज में जब आ गए कतरों से दरिया कर दिया। पड़ गई बंदे पे नजर तो बंदे को मौला कर दिया। को मौला कर दिया। पड़ गई बंदे पे नजर तो बंदे को मौला कर दिया। ऐसे हमारे गुरु भाई स्वामी जीतवानंद जी महाराज हैं। इनका नाम भी मस्त है। हमन को होश ना चाहिए, हमें बेहोशी प्यारी है। महाराज ईश्वरदास जी कहते हैं हमारे को होश भी नहीं आना चाहिए, हमें बेहोशी प्यारी है। हमेशा ही मस्त रहते हैं। किसी के साथ इनका कोई बैर नहीं विरोध नहीं है। ना को बैरी न दिशे बिगाना सगल संग हमको बन आई। ऐसे हमारे गुरु भाई स्वामी जीतवानंद जी महाराज हैं। इतना कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो साधु अभी श्रवण कर रहे थे परम पूज्य परम मुआ पंडित भयान कोई ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम का जो पाठ है, जो प्रेम का पाठ पढ़ता है उसे अपने आप को मिटाना पड़ता है। मीरा ने अपने आप को मिटा दिया। उनके लिए अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, प्रपंच सबसे अलग हट करके किस प्रकार मिटता है एक छोटी सी उदाहरण से समझिएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। सत साहेब देखिए, सत्संग में आकर के ज्यादा बातें नहीं होनी चाहिए, सत्संग की बात श्रवण करनी चाहिए। इतने दूर से संत महापुरुष आए हैं, उनके विचार को श्रवण करना चाहिए। मैं कह रहा था कि किस प्रकार से अपने आप को मिटाता है। आप देखेंगे जमीन के अंदर जब कोई बीज डालते हैं तो वो बीज पहले अपने आप को मिटा देता है, वो सड़ जाता है, गल जाता है। उसके बाद में अंकुरन, उससे एक नया जीवन स्फुटित होता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने अहंकार को गला दिया, अपने अभिमान को गला दिया, उनके जीवन में प्रेम प्रकट होता है, स्फुटित होता है।
किसी ने कहा है तपेगा जो गलेगा वो, तपेगा जो गलेगा वो, गलेगा जो मिटेगा जो रहेगा वो। इसलिए करके ये जो प्रेम की श्रृंखला है, ये प्रेम को जो समझना है, इसलिए कर कबीर साहब ये बहुत मार्मिक बात कहा है कि प्रेम की बात तो सारे लोग दुनिया के लोग कहते हैं, लेकिन प्रेम पर खरा उतरना ये बहुत बड़ी कठिन का काम है। इसलिए कर व्यंग कशा है कबीर साहब कि पोथी पटपट जगमुआ। कई सारे दुनिया के लोग पंडित मौलवी बड़े बड़े धार्मिक कहलाने वाले लोग चले गए संसार से, पोथी पटिपटी जगमुआ, पंडित भया नहीं कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित। ये नहीं पढ़ लेने से पंडित नहीं हो जाता, उसको जीना होता है, उस प्रेम को अपने जीवन में हृदयंगम करना होता है। तो स्वामी जी बहुत सुंदर विचार अभी हम लोगों के बीच दे रहे थे। तो मैं अब आप सबों के बीच में हमारे हरिद्वार से आए हुए स्वामी श्री जगजीत सिंह जी महाराज, जो हमारे युवा संघ समाज के अध्यक्ष हैं, और इनके गुरुजी महामंडलेश्वर जी बहुत ही काफी हमारे, जब गुरुदेव जी उनके पास जाते थे तो बहुत ही श्रद्धा से गले में गले मिल करके बात करते थे। बहुत ही अच्छे सरल हृदय के संत थे स्वामी जी, और उनके ही सुयोग्य शिष्य स्वामी श्री जगजीत सिंह जी महाराज जो हरिद्वार से चल करके आए हैं। एक छोटा सा निवेदन पे तो मैं आग्रह करूंगा कि वो भी अपने विचार 10 मिनट के अंदर रखेंगे। स्वामी श्री जगजीत सिंह जी महाराज।